अगर आपके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आए और दूसरी तरफ से कोई शांत आवाज में आपकी मौत की सटीक तारीख बता दे, तो आप क्या करेंगे? हंसकर काट देंगे या उस एक तारीख के डर में हर दिन मरेंगे? शाम का वक्त था। सूरज ढल चुका था और शहर की सड़कों पर पीली लाइटें जलने लगी थीं। लेकिन रोहन के कमरे में हल्की सी अंधेरी और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। रोहन अपने बिस्तर पर लेटा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, रोज की तरह बिना किसी खास मकसद के। तभी अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर एक कॉल फ्लैश हुई। अननोन नंबर। उसने बिना ज्यादा सोचे कॉल उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने हेलो कहा, दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा और फिर एक बेहद ठंडी सपाट आवाज सुनाई दी। तुम्हारी मौत की तारीख 17 अक्टूबर रात 2:47। रोहन हंसा। उसे लगा कोई दोस्त मजाक कर रहा है। कौन है बे? फालतू मत बोल, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस कॉल कट हो गई। उसने कंधे उचकाए और फोन रख दिया, लेकिन जाने क्यों वो आवाज उसके दिमाग में गूंजती रह गई, बिल्कुल सपाट, बिना किसी भावना के, जैसे कोई मशीन बोल रही हो। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य था। रोहन ऑफिस गया, दोस्तों से मिला, काम किया, लेकिन हर थोड़ी देर में उसका दिमाग उस कॉल की तरफ चला जाता। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक प्रैंक है, लेकिन शाम होते होते उसका मन बेचैन होने लगा। उसने फोन उठाया और कॉल लॉग चेक किया। वो नंबर वहां था ही नहीं, जैसे कोई कॉल आया ही ना हो। अजीब है, उसने खुद से कहा। दिन बीतते गए, लेकिन वो कॉल उसके दिमाग से नहीं निकला। उसने कैलेंडर खोला और 17 अक्टूबर की तारीख पर नजर डाली। बस 3 हफ्ते दूर। उसने हंसकर खुद को समझाया कि वो पागल हो रहा है, लेकिन उसी रात ठीक 2:47 बजे उसका फोन फिर बज उठा। इस बार भी वही अननोन नंबर। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने कॉल उठा लिया। तुमने तारीख याद रखी? वही आवाज आई। रोहन का गला सूख गया। तुम कौन हो? समय कम है, आवाज ने कहा। 3 हफ्ते। ये सब क्या बकवास है? रोहन चिल्लाया, लेकिन कॉल फिर कट गई। अब बात मजाक से आगे बढ़ चुकी थी। रोहन ने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उसने दोस्तों से बात की, लेकिन सब ने उसे मजाक में उड़ा दिया। धीरे धीरे उसका डर बढ़ने लगा। हर रात वो घड़ी देखता, हर मिनट गिनता, जैसे कोई उल्टी गिनती चल रही हो। 1 हफ्ता बीत गया। अब 17 अक्टूबर सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। रोहन ने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। उसने शराब पीना बंद कर दिया, बाहर कम जाना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। उसे लगने लगा कि शायद वो अपनी मौत को टाल सकता है अगर वो सावधान रहे। लेकिन हर रात 2:47 पर वो कॉल फिर आता और हर बार वही आवाज उसे याद दिलाती, समय कम हो रहा है। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, मैं मरूंगा कैसे? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जवाब आया, तुम्हें सब पता है, बस याद नहीं। रोहन सन्न रह गया। क्या मतलब? लेकिन कॉल कट हो गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटा छत को देखता रहा और धीरे धीरे उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें उभरने लगी। एक सड़क, तेज बारिश, ब्रेक की चीखती आवाज,
और किसी के चीखने की आवाज। अचानक वो उठ बैठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। करीब 1 साल पहले उसने एक एक्सीडेंट किया था। रात का समय था। वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और अचानक एक आदमी उसकी कार के सामने आ गया। ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिला और वो आदमी वहीं गिर गया। रोहन डर गया था। वो रुका नहीं, वो भाग गया। अगले दिन खबर आई कि उस आदमी की मौत हो गई। पुलिस ने केस बंद कर दिया क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। रोहन ने उस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब वो सब वापस आ रहा था। अगली रात कॉल आया। तुम्हें याद आ गया, आवाज ने कहा। रोहन कांप गया। तुम वही हो? तारीख करीब है, आवाज बोली। तुमने मुझे मारा था, अब तुम्हारी बारी है। 17 अक्टूबर, आखिरी दिन। पूरे दिन रोहन घर में बंद रहा। उसने दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली, फोन स्विच ऑफ कर दिया और खुद को कमरे में कैद कर लिया। उसे लग रहा था कि अगर वो कहीं नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। रात होने लगी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 2:47 की तरफ बढ़ रही थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वो अभी फट जाएगा। अचानक उसका फोन, जो उसने बंद कर दिया था, अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही अननोन नंबर। उसने डरते हुए कॉल उठाया। समय हो गया, आवाज आई। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। रोहन ने देखा दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो अंदर आई। वो वही आदमी था जिसे उसने मारा था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, आंखें खाली थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम भाग नहीं सकते। रोहन पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे बाहर नहीं जा रही थी। वो परछाई उसके पास आई और झुककर उसके चेहरे के करीब आ गई। 17 अक्टूबर, 2:47 और उसी पल रोहन की सांस रुक गई। अगली सुबह पुलिस को उसका शव उसके कमरे में मिला। दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद थीं। कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे। डॉक्टरों ने इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन जब उन्होंने उसका फोन चेक किया तो कॉल लॉग में आखिरी एंट्री थी अननोन नंबर, 2:47 AM।